Hello everyone. Today we are going to read a chapter, business studies. Chapter name is consumer protection. This chapter is very much important. Is an easy chapter, and it is very much simple with some simple concepts and terms. So let's start this chapter. Consumer protection. Chapter name is consumer protection. First of all, you should know consumer protection. Why it is necessary? Why consumer protection you have to do? The reason is that in present situation if you see there is a huge competition. ठीक है, मार्केट में इतना competition है कि जो sellers है ना वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस या कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी वो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से अपना प्रोडक्ट बेच पाए. ठीक है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर को हम लोग एक्सप्लॉइट ना करें. ठीक है, कंज्यूमर को सेफ़ क्वालिटी गुड्स दे और उनको किसी तरीके से हार्म ना हो जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, यस. तो वी नो ना बिज़नेस किस लिए किया जाता है? बिज़नेस किया जाता है कस्टमर्स क्रिएट करने और कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए. ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर क्रिएट करे और उनको रिटर्न करके रखे तो हमें उनको सही क्वालिटी ऑफ गुड्स मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनल प्राइस प्रोवाइड करना पड़ेगा विदाउट चीटिंग देम और विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देम. इफ़ यू एक्सप्लॉइट देम व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट बी रिटर्निंग अगेन और वो गुड्स को या उस कंपनी का प्रोडक्ट को किसी और को रेफ़र भी नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट पेज में इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिया गया. कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑफन कंज्यूमर जो होते हैं ना इग्नोरेंस होते हैं. कंज्यूमर इग्नोरेंस मीन्स कंज्यूमर्स आर अनअवेयर, मतलब उनको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के अनअवेयरनेस है. ठीक है, उनको पता नहीं है अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में. तो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वी ट्राई टू मेक देम अवेयर बाई वेरियस इनिशिएटिव्स जिससे उनको अपने राइट्स के पता चल सके. तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑफन देखा जाता है कंज्यूमर को अपने राइट्स और रेमेडीज़ और रिलीफ्स के बारे में पता ही नहीं रहता है. ठीक है, तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, हमारे देश में कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड है. दे आर नॉट ऑर्गेनाइज मीन्स दे आर नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन, मतलब कमी है कंज्यूमर एसोसिएशंस की कमी है. ठीक है, अगर कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज है जैसे ऑफिसेस में लेबर्स लोग का एक लेबर यूनियन होता है. ठीक है, जिसमें लेबर यूनियंस क्या करते हैं उनके जो राइट्स है वो मैनेजमेंट के पास स्ट्रांगली रखते हैं. ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में अगर देखा जाए तो कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ बहुत कम कंज्यूमर ही जुड़े रहते हैं और उनको उनके राइट्स के बारे में ठीक है ऑफन एज ए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हेजिटेट करते हैं कंप्लेन करने के लिए. ठीक है, तो अगर ज़्यादा कंज्यूमर एसोसिएशन रहेंगे और वो लोगों को अवेयर करेंगे उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में तो कंज्यूमर अपने साथ अगर उनके साथ कुछ गलत होता है एक्सप्लॉयटेशन तो वो लोग ईजिली सही अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड. Third, widespread exploitation of consumers. Nowadays, consumer is the kingpin, but there is a lot of exploitation. ठीक है, ये मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि डैट बिकॉज ऑफ कंपटीशन ईच कंपनी वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर फॉलोइंग सम रॉन्ग प्रैक्टिसेस. ओके, ड्यू टू विच व्हाट इज हैपनिंग कंज्यूमर्स आर गेटिंग अल्टीमेटली चीटेड. ओके, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस कंज्यूमर्स के साथ हो रहा है. ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? देखो, बिजनेस कोई होता है ना वो 1 डे के लिए नहीं होता है, 1 मंथ के लिए नहीं. बिजनेस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म. ओके, अकाउंट्स में ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, गोइंग कंसर्न. ठीक है, तो बिजनेस इज नॉट डन फॉर ओनली 1 डे और 1 मंथ, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस. ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस में कस्टमर आए, कस्टमर को तुम रिटेन कर पाओ तो उसके लिए तुमको कस्टमर को सही तरीके से सेटिस्फाई करना हो. तुम अगर उसको आज एक्सप्लॉइट करोगे तो कल वो तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम्हारा प्रोडक्ट को किसी को रेफर भी नहीं करेगा. ठीक है, तो ये नंबर 1 पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर करेक्टली एंड यू हैव टू लिसन देयर ग्रीवियंसेस एंड विदाउट चीटिंग देम. यू शुड नॉट हैव द मोटिव टू चीट देम कि एक बार इसको चीट कर लिए चलो प्रॉफिट अर्न कर लिए. नहीं, ऐसा मोटिव नहीं होना चाहिए. दूसरा, बिजनेसमैन सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है तो सोसाइटी का रिसोर्स यूज़ कर रहा है तो उसके बदौलत उसको सोसाइटी के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है. ठीक है, दे शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. दे आर रेफर्ड एज ट्रस्टीज ऑफ द रिसोर्सेज. तो दे मस्ट यूज़ द रिसोर्सेज इन ए गुड मैनर एंड दे शुड ऑल्सो बेनिफिट द कस्टमर. सोसाइटी का रिसोर्सेज लेकर वो सोसाइटी कोई चीट या उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. ठीक है, दे शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और द कंज्यूमर्स. एज ए बिजनेसमैन नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्स. एज ए बिजनेसमैन यू ऑल्सो हैव सम सोशल ऑब्लिगेशंस. ठीक है, समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है जो एज ए बिजनेसमैन को निभाना चाहिए. ठीक है, उसको सही दाम में गुड्स प्रोवाइड करना चाहिए. सही दाम में इसलिए मतलब ये नहीं कि वो नुकसान में बेचेगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा बट रीजनेबल प्राइस में गुड्स को कस्टमर तक प्रोवाइड करवाएगा. ठीक है, सो दैट द कस्टमर्स ईच कस्टमर कैन एफर्ड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. ओके, मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन. एथिक्स पहले तो प्रोफेशन का ही पार्ट हुआ करता था. ठीक है, बट नाउडेज बिजनेस में भी ये एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बेसिकली बोल सकते हैं कुछ मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल जो एज ए बिजनेसमैन हमें फॉलो करना चाहिए. ठीक है, विदाउट गोइंग एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी. ठीक है, सिविल सोसाइटी में जो चीज़ें गलत है उस चीज़ों को प्रमोट ना करना. ठीक है, मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में इंक्लूड करना. ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ वाला, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर तुम चाहते हो कि गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, ठीक है, देन यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली, यू शुड नॉट चीट। बिकॉज देखो कभी भी मिलावट होता है, फूड एडल्ट्रेशन होता है या किसी कंपनी के प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेन आता है, तभी गवर्नमेंट इंटरवीन करते हैं, रेड्स होते हैं, चेक्स किए जाते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। बट अगर देखा जाए कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट से एक मार्केट में अच्छा गुडविल है, कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस, देन गवर्नमेंट ऑल्सो डू नॉट इंटरवीन और डू नॉट डिस्टर्ब दोज बिजनेसेस। ओके, तो इफ यू डू नॉट वांट गवर्नमेंट इंटरवेंशन और वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मिनिमम रखना चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर। देखो बिजनेस का हम लोग पढ़े हैं, बिजनेस में मेन रिवॉर्ड है प्रॉफिट, ठीक है, बट बिजनेस किया जाता है किस लिए? टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कंज्यूमर पर्पस है बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस कस्टमर के लिए है, ठीक है। कस्टमर है तो बिजनेस चल रहा है, अगर कस्टमर नहीं रहे तो बिजनेस नहीं चले। तो इसलिए जब कस्टमर ही पर्पस है बिजनेस का, गॉड भी बोल सकते हो, तो उस केस में अगर कस्टमर को ही अगर हम लोग चीट करें, उसी को एक्सप्लॉइट करें, तो डू आवर बिजनेस विल वर्क? नेवर। तो दैट इज़ द सिक्स्थ पॉइंट। Next point, next part which we are coming. See, this is I think this old edition book. So according to this here, they have mentioned about Consumer Protection Act 1986. But basically in this year, you all have to follow the Consumer Protection Act 2019, and according to that only, whatever the three redressal bodies are there, okay, grievance redressal, that only you have to follow. 1986 नहीं, Consumer Protection Act 2019 हमें follow करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है कंज्यूमर राइट्स। ऑल ऑफ यू हैव रेड अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इन द लोअर क्लासेज SST। ये कंज्यूमर राइट्स है, कंज्यूमर के कुछ राइट्स है, ठीक है, 6 राइट है, ठीक है। व्हाट आर दोज राइट्स? नंबर 1, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर का राइट है कि उसको सही प्रोडक्ट दिया जाए, ऐसा कोई हार्मफुल डेंजरस प्रोडक्ट ना दिया जाए जो उसके लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए हैजर्डस हो, ठीक है। राइट टू सेफ्टी मीन्स कंज्यूमर शुड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स विच आर डेंजरस फॉर हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट ऑफ सेफ्टी क्या है? कस्टमर को हार्मफुल प्रोडक्ट से बचाता है। राइट टू सेफ्टी कि सही प्रोडक्ट जो उसके लिए नुकसानदायक ना हो, वही प्रोडक्ट उसको बेचा जाना चाहिए। नेक्स्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? एज ए कस्टमर तुम्हारे पास पूरा हक है, यू हैव द फुल राइट टू आस्क द सेलर अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेलर्स कांट डिनाई, बिकॉज ऑफन वी हैव सीन कस्टमर जो होते हैं थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए सेलर से, बट ये हमारा राइट है दैट बिफोर परचेजिंग द प्रोडक्ट वी शुड बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट फुल्ली, देन ओनली वी कैन गो फॉर द फाइनल पेमेंट एंड द परचेज, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें एज ए कस्टमर ये राइट देता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में सारा जानकारी गैदर कर सकें, ठीक है। देन राइट टू बी एश्योर्ड है या राइट टू मेक चॉइस बोल सकते हैं। इट मीन्स दैट सेलर कांट फोर्स यू टू परचेज एनी प्रोडक्ट, you will purchase any of the product of your choice, okay, without being influenced or without being forced by the seller to purchase the product। मतलब कोई भी प्रोडक्ट तुम अपने मन मर्जी के अनुसार खरीद सकते हो, अपने अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट चूज़ करके खरीदोगे, सेलर तुमको फोर्स नहीं करेगा कि यही प्रोडक्ट या यही ब्रांड आप खरीद के ले जाइए, ठीक है। ये हमारे पास राइट है, राइट टू चूज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लास राइट टू हर्ड। व्हाट इज़ राइट टू हर्ड? राइट टू हर्ड मीन्स ऑफन ना कंपनीज के खुद के कंप्लेंट रिड्रेसल नंबर होते हैं, ठीक है। कस्टमर के कुछ भी अगर ग्रीवेंसेज वो सुना जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि उसको नेगलेक्ट कि एक बार प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद हम में और कस्टमर और सेलर का जो रिलेशन ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं। अगर सपोज़ प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ खामियां निकलता है, तो यू हैव द राइट टू कंप्लेन। टोल फ्री नंबर रहते हैं, उसमें कंप्लेन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो बात को सुना जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर वहाँ नहीं सुना जाए तो गवर्नमेंट के भी एजेंसीज हैं, ठीक है, अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ पर हम अपने बात को रेज कर सकते हो और उसको सुना जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे। राइट टू हर्ड मतलब कस्टमर्स का बात को सुना जाएगा, ठीक है, राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट है क्लास राइट टू सीक रिड्रेसल। सपोज कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ, प्रोडक्ट के कारण उसको कुछ डैमेजेस उठाना पड़ा, तो उस डैमेजेस के बदले उसको कंपेंसेट करना। राइट टू सीक रिड्रेसल मीन्स व्हाट? द कस्टमर इज द राइट टू गेट कंपेंसेशन अगेंस्ट द डैमेजेस विच ही हैज़ सफर्ड बिकॉज ऑफ द हार्मफुल प्रोडक्ट और द डैमेज प्रोडक्ट विच ही हैज़ यूज्ड, ठीक है। तो राइट टू रिड्रेसल में बेसिकली क्या होता है, जो तुमने पेन सफ़र के प्रोडक्ट के कारण उसके बदले तुमको कंपेंसेशन या रिफंड या रिटर्न दिया जाएगा, पैसा या प्रोडक्ट एक्सचेंज करके, वो होता है राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया प्रोडक्ट खरीदने के बाद, तो वो उसका कंपेंसेशन के तौर पे राइट टू सीक रिड्रेसल में वो चीज़ दिया गया है, ठीक है। लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये चैप्टर को इंक्लूड करने का मेन मोटिव है, क्योंकि एज ए
स्कूल स्टूडेंट्स यू शुड बी अवेयर अबाउट योर राइट्स, ठीक है, सो दैट द लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ एज ए अवेयर कस्टमर तुम अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को सही तरीके से फॉलो कर सको और कोई तुम्हें चीट ना कर पाए, इसलिए चैप्टर इंक्लूड किया गया करिकुलम में। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज व्हाट, बेसिकली टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर सो दैट दे become more aware about their rights and duties and nobody can cheat them. Right to consumer education. Basically whenever you are preparing for class 12 BST paper, so keep it in mind all the points feature whichever you're reading, mostly you'll be getting case based question, direct questions will be very less, so you should try to prepare और सॉल्व द केस बेस्ड क्वेश्चन। दिस राइट्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, दे कैन गिव यू बिग पैराग्राफ एंड दे कैन आस्क कोट द लाइन एंड आइडेंटिफाई विच राइट इज वायलेटेड इन दैट लाइन, ठीक है, इन दैट वे द क्वेश्चन कैन कम्स। तो प्रॉपरली इफ यू रीड द पॉइंट्स एंड इफ यू सॉल्व सम क्वेश्चन विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दोज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट कमिंग क्लास, राइट्स के बाद कुछ रिस्पॉन्स, कुछ जिम्मेदारी बनते हैं एज ए कस्टमर, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। राइट्स तो हमें मिल रहा है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें अपने राइट्स सही से निभाना चाहिए। वी शुड बी कॉशियस कस्टमर, ठीक है, वी शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव, मतलब हमें सेलर की बातों में मतलब पूरा ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, ठीक है, हमें खुद से प्रोडक्ट को चेक करना है, क्वालिटी, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, और उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। अगर कुछ डैमेजेस होता है तो हमें सही रिड्रेसल एजेंसीज में जाकर कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी कॉन्शियस, हमें प्रॉपर जो कुछ स्टैंडर्डाइज मार्क होते हैं वो मार्क चेक करके प्रोडक्ट लेना चाहिए। स्टैंडर्डाइज गुड ही खरीदना चाहिए, ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज गुड नहीं खरीदना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, ऑफन क्या होता है ना, कुछ कस्टमर्स एडवर्टाइजमेंट में बहकावे में आकर प्रोडक्ट खरीद लेते, नहीं, एडवर्टाइजमेंट में भी मिसलीडिंग, ठीक है, तो हमें ब्लाइंडली पूरा एडवर्टाइजमेंट में बिलीव नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज यू शुड आस्क फॉर कैश मेमो, क्योंकि कैश मेमो ही प्रूफ है कि हमने उस सेलर से वो प्रोडक्ट खरीदा है। तो वट एवर यूर परचेज यू मस्ट ऑलवेज आस्क फॉर द कैश मेमो विच इज़ ए फाइनल प्रूफ ऑफ योर परचेज, ठीक है। यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, वेस्ट नहीं, प्लास्टिक बैग को जैसे नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग ऑफ गुड्स हमें नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि सपोज प्राइस बढ़ रहा है तो हम गुड्स को एक्स्ट्रा खरीद के रख लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। Here you can see class some standardized marks are given. Okay, these marks, these symbols are very much important. These symbols in exam you can get and they can ask which symbol it is there. Okay, ISI agriculture mark, BIS hallmark for gold jewelry, wool mark for woolen products, eco marks for eco-friendly product, environmental friendly. ठीक है. There are certain rules and remedies. Some rules and remedies. What are those remedies? अगर सपोज एज ए कंज्यूमर तुम्हारे साथ कुछ प्रोडक्ट तुम खरीदे हो, उसमें कुछ डैमेजेस हो गया, तो उसके बदले तुम्हें रेमेडीज़ क्या है, मतलब सॉल्यूशन क्या है? पहला, या तो डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न करके देगा, या फिर रिप्लेस करके देगा, प्राइस रिफंड कर देगा। सपोज एक्स्ट्रा कुछ डैमेज हुआ तो उसके बदले कुछ पैसा कंपेंसेशन देगा, ठीक है, प्रोडक्ट ठीक करके दे सकता है। दूसरा, सपोज वो कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व, तो रॉन्ग प्रैक्टिस उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। हैजर्डस गुड मार्केट में नहीं बेचेगा। सपोज होते हैं ना स्वीट्स एंड ऑल शॉप में, अगर वो लोग मिलावट का सामान बेच रहे हैं, उसके अगर वहाँ पर अगर लीगल एक्शन लेता है उसके बाद से उसको शॉप को सील कर दिया जाता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट टू ग्रीव पार्टी, यस, तो अगर तुम्हारा कुछ डैमेज हुआ है उसके लिए जितना भी तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान उस पार्टी को करना पड़ेगा, ठीक है। यही मैं बात करूँ। देखो यहाँ बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है पूनम गांधी बुक में, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कम तो रीड्रेसल एजेंसीज, ये 1986 के अंडर ये दिया गया। रीड्रेसल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ओके। These are the three redressal agencies which have been set up. Okay, these are given in the according new book में अगर देखोगे तो 2019 के अकॉर्डिंग दिया गया। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ 2019 जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिफरेंट है। यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम कब जाएंगे केस फाइल करने, जब गुड्स एंड सर्विसेज 20 लाख वर्थ 20 लाख और लेस है तब जाएंगे, ठीक है। बट इन न्यू एडिशन बुक इफ़ यू सी इट इज़ नियर अबाउट 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट, 1 से 10 करोड़ के लिए स्टेट, और 10 से ज़्यादा हुआ तो नेशनल। ये डिफरेंस है 1986 और बेसिकली 2019 वाले में, ठीक है। तो 2019 वाला ही हमें आंसर लिखना है बुक एग्ज़ाम में, ठीक है, 1986 का नहीं। और डिस्ट्रिक्ट फोरम में देख लो, ये जैसे
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरीके से है, ये हायरकी फॉर्म में दिया गया। डिस्ट्रिक्ट में हमें पहले रिपोर्ट करना है, अगर डिस्ट्रिक्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हम स्टेट में अपील कर सकते हैं। स्टेट कमीशन के जजमेंट से भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं, और नेशनल कमीशन से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है हमारे देश में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन ये पॉइंट्स वाइज पढ़ लेने हैं, न्यू बुक्स में दिए हैं। और न्यू इसमें क्या पढ़ने, इसमें इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन कौन मेंबर से बनते हैं, कितने दिनों के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम का जजमेंट का हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेट में, स्टेट का जजमेंट के अगेंस्ट हम नेशनल में कितने दिन में अप्लाई करना है, वो दिया है न्यू एडिशन बुक में, उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बोल सकते हैं, ये कुछ रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस, ठीक है। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और जो एनजीओस हैं उनका क्या जिम्मेदारी बनता है, देखो यहाँ लिखा गया इंडिया नियर अबाउट 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काम कर रहे हैं। करीबन 500 से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है। उनका काम क्या है, एडुकेट करना विलेजर जनरल पब्लिक को, उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना, एडुकेट करना, ट्रेनिंग के जरिए, सेमिनार वर्कशॉप कंडक्ट करके, पीरियडिकल्स रेगुलरली कुछ मैगजीन्स छाप कर लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाना, ठीक है। फिर साथ ही साथ कंपेरेटिव टेस्टिंग करवाना लैब्स में, ताकि वो पता चल सके कौन सा प्रोडक्ट सही मापदंड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बन रहा है। कंज्यूमर को प्रोटेस्ट करने के लिए उनको अच्छे से उनको बताना, ठीक है। ये नहीं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो डू हेजिटेट टू प्रोटेस्ट और डू हेजिटेट टू कंप्लेन, ऐसा ना हो, ठीक है। लीगल असिस्टेंस देना, अगर कंज्यूमर इलिटरेट है, उसको नहीं पता लीगल प्रोसीड्योर के बारे में, उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि वो सही तरीके से अपना साथ जो उसका नुकसान हो उसका वो सही जगह अपील कर पाए और उसका डैमेजेस जो है वो कंपेंसेट किया जा सके। फाइलिंग कंप्लेंट्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज अगर कुछ लॉज बनाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन द्वारा तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को भी वो लोग इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली इन दिस सम मोर टॉपिक्स विच आर टू बी इंक्लूडेड विच इज नॉट गिवन। इफ़ यू सी द न्यू एडिशन बुक देयर आर मोर टॉपिक्स, जैसे हु कैन फाइल ए केस, ठीक है। अगर सपोज कंज्यूमर अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो हु कैन फाइल ए केस, बेसिकली हु कैन फाइल ए केस, अ कंज्यूमर कैन फाइल ए केस, और अ वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ अ कंज्यूमर वो भी केस फाइल कर सकते हैं। अगर वो माइनर है तो उसका लीगल गार्जियन केस फाइल कर सकता है। अगर डेथ हो जाता है कंज्यूमर का तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल कर सकता है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है। ये दिया हुआ है न्यू एडिशन, वो हु कैन फाइल अ केस इन द अथॉरिटी, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। तो दिस आर द टॉपिक्स विच यू हैव टू गो थ्रू अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी चैप्टर, ओके। राइट्स, ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है। और उसके साथ हु कैन फाइल अ केस, फिर जो 3 जुडिशियल बॉडी के बारे में मैं बात किया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, वो भी देखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कस्टमर कहाँ पर केस फाइल कर सकता है अगर उसका वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इतना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस, और इसमें जो लास्ट चैप्टर एंड में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अगर गो थ्रू कर लिए तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी चैप्टर फॉर योर बोर्ड्स। तो होप यू कवर दिस टॉपिक नाइसली। थैंक यू।